आज से देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया। बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए 31 जुलाई तक इसे बढ़ाने की घोषणा कर दी। अनलॉक 2 को लेकर और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जानते हैं। तो आज से अनलॉक 2 की शुरुआत। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल पर पूरी तरह से पाबंदी है। मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल जैसे कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, बिहार सरकार ने उसी का पालन करते हुए 31 जुलाई तक अनलॉक 2 बढ़ाने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार ने कई सारे जरूरी निर्देश दिए हैं, उसी का पालन करते हुए बिहार सरकार ने भी तय किया है कि जो भी शॉपिंग मॉल, दुकान वगैरह हो, उसमें जो ग्राहक हैं या फिर जो दुकानदार हो, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन को लेकर भी भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार राज्य सरकार अपने स्तर से फैसला ले सकती है। तो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही जो भी वाहन चालक होंगे, जो वाहन में बैठेंगे सवारी, उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और जो लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो जाहिर सी बात है, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसका पालन कड़ाई से हो, इसके लिए बिहार के अपर गृह सचिव अमित सुबहानी ने जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है और कोरोना का मामला जैसे बिहार में बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए इसका कड़ाई से पालन होना बेहद जरूरी है। साथ ही हमें और आपको जागरूक होना भी पड़ेगा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए, सबसे बड़ी खबर, पटना के पालीगंज में विवाह समारोह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया। इस समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेहटा के आइसोलेशन वार्ड में सभी को भर्ती कराया गया। पालीगंज के बीडीओ चिरंजीवी पांडे के मुताबिक डीह, पाली, मीठा कुआं, मेरा बीबीपुर, निरखपुर, बाबा बोरिंग रोड और पुरानी बाजार को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पालीगंज बाजार में सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो लॉकडाउन के समय खुली थी और हर बैरिकेडिंग के पास दंडाधिकारी तैनात हैं। पुलिस की टीम ने पालीगंज बाजार में फ्लैग मार्च किया है। सभी दुकानों को बंद कराया गया है। पटना के डीएम ने इस मामले में एसडीओ से रिपोर्ट तलब की है। कंटेनमेंट एरिया में तब्दील किया गया। एक डी पाली है, पुरानी बाजार है, मीठा कुआं है, नीरखपुर है, बाबा बोरिंग रोड है, आपका खपुरा, मेरा बीबीपुर, इन 7 जगह को कंटेनमेंट एरिया में वहाँ पे बांस वगैरह से सील कर दिया गया है। स्थिति पालीगंज का इतना बद से बदतर की स्थिति हो गया है। यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों काफ़ी लापरवाह हैं और यहाँ पब्लिक पर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के फैसले ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब दागे उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अब दागी नेताओं को टिकट देने पर तमाम पार्टियों को अब बताना होगा कि आखिर ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट क्यों दिया और इसकी जानकारी भी समाचार पत्र के माध्यम से देनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई दल ऐसा नहीं जहां दागी ना हो। एक नजर डालते हैं दलों और उनके दागी नेताओं की संख्या पर। राजद कुल विधायक 80, दागी सदस्यों की संख्या 46, जेडीयू कुल विधायक 71, दागी सदस्यों की संख्या 37, बीजेपी कुल विधायक 53, दागी सदस्यों की संख्या 34, कांग्रेस कुल विधायक 27, दागी सदस्य 16, एलजेपी कुल विधायक 1, दागी सदस्य 1, सीपीएम कुल विधायक 3, दागी सदस्य 3, यानी 243 विधायकों में से 138 विधायक दागी हैं। एडीआर के मुताबिक अब राजनीतिक दल इन दागियों को टिकट देने से पहले कई बार सोचेंगे। उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में 3 बार अखबारों में या जो वाइडली सर्कुलेटेड अखबार है उसमें 3 बार इश्तिहार देंगे
और स्थानीय न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में इश्तिहार देने का काम करेंगे, जिसमें अपने बारे में विस्तृत जानकारी होगी। जाहिर है एडीआर की रिपोर्ट तमाम पार्टियों के लिए गंभीर मसला है। चुनाव आयोग के इस फरमान पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन दागी को टिकट देंगे या नहीं, इस पर कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा। और नीतीश कुमार जी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये चिंता करें वो लोग जो लोग आज तक अपराधी के बल पर अपनी सरकार बनाने की प्रयास करते रहे हैं, भ्रष्टाचारी के बल पर प्रयास करते रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने एक अच्छा संदेश दिया है, हम उसका समर्थन करते हैं। तैयार होना, दागी होना है कि क्या अलग अलग चीज़ें जो हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी जब इलेक्शन कमीशन इसको क्लियरली डिफाइन करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पूरे विषय के लिए बहुत ही स्वागत करती है और इस तरह के कोई भी पहल होगा तो उसमें हम लोग बहुत सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। क्या बिहार में सबसे ज्यादा दागी हैं, सबसे ज्यादा अपराधी हैं? इन सभी सवालों को देखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है और इलेक्शन कमीशन के पत्राचार से अगर निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। बहरहाल तमाम पार्टियों को उम्मीदवारों के नाम पर अब नए सिरे से सोचना और तय करना होगा, नहीं तो जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और साथ ही आम जनता को भी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना।